हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये बात है पिछले महीने 31 अगस्त की सुबह सुबह तड़के 3:30 बजे अयोध्या स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है जिसका नाम है सरयू एक्सप्रेस। जब ये ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर जीआरपीएफ के जवान ट्रेन में जाते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। अब वो अचानक से जब एक्सप्रेस के जर्नल डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक सीट के नीचे उनको खून दिखता है, रिश्ता हुआ खून। जब वो ध्यान से देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस सीट के नीचे एक महिला पड़ी है जो नीचे से नंगी है, मतलब नीचे कोई पैंट नहीं, कपड़ा नहीं। और जब ऊपर उनकी नज़र पड़ी तो वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के जिस्म पर नीचे तो कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन ऊपर कोई आम कपड़ा नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी थी। अब जैसे ही वो पुलिस की वर्दी को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और फ़ौरन ही अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं। वो वीडियो बनाते हैं, फुटेज निकालते हैं और वो सब उनको भेजते हैं। भेजने के बाद फ़ौरन ही उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक बताई जाती है और उसके बाद फ़ौरन ही लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनको रेफ़र कर दिया जाता है इलाज के लिए। वो बेहोशी की हालत में थी जब इन लोगों को मिली। इसके बाद जीआरपीएफ पुलिस को सूचना देती है, क्योंकि ये पुलिस का मामला था और एक महिला सिपाही की बात थी, वो भी पुलिस में। पुलिस ज़्यादा ध्यान देती नहीं और कोई कार्रवाई करती नहीं, थोड़ी बहुत पूछताछ ये वो, इसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन जो वीडियो जीआरपीएफ ने बनाया था अपने आला अधिकारियों को भेजने के लिए, स्थिति दिखाने के लिए, वो वीडियो किसी तरीके से वायरल हो जाता है। अब जब वो वायरल होता है तो एक दूसरे से आगे पहुंचता जाता है और वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब वो वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट संज्ञान लेता है और पुलिस से जवाब मांगता है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग थे। पुलिस के हाथ खाली थे और पता चला कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर पास किया और ऑर्डर दिए कि इसके बारे में तत्काल जानकारी दी जाए और मुजरिम कौन है उसको पकड़ा जाए, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, सारी बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आनन फानन में एसटीएफ की टीम बनती है, क्योंकि अब हाई कोर्ट का ऑर्डर था, अब आनाकानी हो नहीं सकती। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेता है और एसटीएफ की टीम बनती है तो सबसे पहले महिला सिपाही का पता लगाया जाता है कि आखिर ये कौन है। तो पता चलता है इनका नाम है सुमित्रा। ये अयोध्या की रहने वाली हैं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग है। ये वहाँ से अयोध्या के पास जो मेला चल रहा था इस वक्त, सावन झूला मेला, उस झूले में इनकी ड्यूटी लगी थी। ये सुबह में आती थीं और शाम को वापस चली जाती थीं। 30 अगस्त को ये ड्यूटी पर आई थी ट्रेन से और शाम को लगभग 6:30 बजे ये फाफा स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी। उधर लखनऊ ट्रामा सेंटर में जब सुमित्रा को होश आया तो उससे भी पूछताछ हुई। सुमित्रा ने 3 हमलावरों का हाल बताया कि ऐसे ऐसे दिखते थे और ऐसे ऐसे थे। अब उससे एक एक स्केच बनवाया गया। इधर सीसीटीवी फुटेज थे। जब इन दोनों को मिलाकर जब जांच पड़ताल की गई तो 2 लोगों को पुलिस ने उठाया, लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों का इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने पूरे प्रूफ दिखाए, सब कुछ साबित किया कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन हुआ क्या, अब एक टीम एसटीएफ की मोबाइल नेटवर्क का पता लगा रही थी कि इस वक्त, क्योंकि ये मामला जो था लगभग रात के 10 बजे के बाद से सुबह 3:30 बजे तक के पुलिस की नज़र में था कि इसी बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। अब पुलिस जब मोबाइल नेटवर्क का जब रिसर्च करती है, उसके बारे में पता लगाती है, तो पता चलता है 3 मोबाइल फ़ोन मनकापुर स्टेशन से के आसपास एक साथ स्विच ऑफ होते हैं रात में। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो वो इनका पता निकालती है कि आखिरकार ये 3 लोग कौन हैं। और उधर जो स्केच और फुटेज थे, पर उसके बाद 2 लोगों को उठाने के बाद काफ़ी पुलिस ने पूछताछ की, इधर उधर गांवों में गई कि इन तीनों में से कोई किसी को जानता है, लेकिन सब ने मना कर दिया।
लेकिन जब ये मोबाइल वाला केस सामने आया कि 3 फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ और मनकापुर स्टेशन के पहले ही स्विच ऑफ हुए हैं, तो पुलिस को यहाँ से कुछ शक होता है और अब वो अपनी जांच तेज़ कर देती है। इसके बाद पता लगाती है कि आखिरकार ये तीनों कौन हैं। तो पता चलता है ये 3 लोग जो थे, इनके नाम थे अनीस खान, दिसंबर और तीसरे का नाम था आज़ाद। अब जब इनके बारे में पता चलता है तो पुलिस इनके घर पर पहुंचती है और इनके बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि वो लोग तो घर पर हैं नहीं, फरार थे एक तरीके से। तो फिर आसपास के लोगों से पता किया गया कि ये 3 लोग कौन हैं। अच्छा, अनीस और दिसंबर एक ही गांव के थे और आज़ाद पास के ही दूसरे गांव का था। तो पता चला ये तीनों लोग ट्रेन में आए दिन चोरी ये वो करते रहते हैं। इनका पेशा ही यही है, एक तरीके से चोरी करते हैं। इसके बाद पुलिस को जब पता चला तो पुलिस अब इनकी जांच में जुट गई और घर से पता चला था कि ये 30 अगस्त की रात, यानी कि 30 अगस्त की रात में 31/12 के बाद लग गई। उस रात में ये तीनों घर पर भी नहीं थे। तो अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो यही 3 लोग हैं। पुलिस अब अपने मुखबरों को लगाती है, खबरियों को लगाती है, खुद भी जांच करती है, दिन रात एक कर देती है। आखिरकार पता चलता है कि ये तीनों लोग एक जगह पाए गए हैं। इन तीनों का पता जो चलता है वो पता चलता है कि ये तीनों एक जगह है इनायत नगर करके, वहाँ पर इन तीनों को देखा गया है। एसटीएफ की टीम वहाँ पर पहुँचती है। तो इनायत नगर में ये एक बाइक पर तीनों लोग सवार होते हैं। अब जैसे ही ये पुलिस को देखते हैं तो भागने लगते हैं और सामने से ही फायरिंग करते हैं। जवाब में पुलिस फायरिंग करती है। जब पुलिस फायरिंग करती है तो इनके 2 लोगों के पैर में गोलियां लगती हैं, एक दिसंबर के और एक आज़ाद के। वो दोनों वहीं गिर जाते हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है। इस मुठभेड़ में पुलिस के जो सीओ थे, एसओ थे, उनके भी गोलियां लगती हैं और जो सिपाही थे उनके भी गोली लगती है हाथों में और पैरों में। लेकिन होता क्या है कि दिसंबर और आज़ाद तो पकड़ जाते हैं, लेकिन अनीस खान भाग जाता है और लगभग वो 40 किलोमीटर तक भागता रहता है अपनी बाइक से और इधर एसटीएफ की टीम उसके पीछे होती है। आखिरकार 40 किलोमीटर दूर जाकर जब एसटीएफ की टीम बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाती है तब वो पुलिस के ऊपर एक बार फिर से हमला करता है और फायरिंग करने लगता है। इसके बाद जब जवाब में एसटीएफ टीम फायरिंग करती है वो ढेर हो गया, उसके गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अब अनीस खान के इनकाउंटर के बाद दिसंबर और आज़ाद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उनके पैरों पर गोली लगी थी एनकाउंटर में। फिर जब वो थोड़ा ठीक होते हैं तो फिर उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार मामला था क्या। तब वो पूरी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं, हम ट्रेन में सवार थे, ट्रेन अयोध्या की तरफ जा रही थी, हल्के हल्के पूरी ट्रेन लगभग खाली हो चुकी थी। हमने महिला सिपाही को जब अकेला देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई और हम लोग उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब हम छेड़छाड़ कर रहे थे तो उसने हमें पुलिसिया तेवर दिखाया, पुलिसिया अंदाज दिखाया और अनीस खान को पकड़कर फर्श पर पटकी मार दी। उसका सिर ट्रेन की फर्श पर लगा। इसके बाद अनीस खान बौखला गया और ये अब तीनों एक हो गए और इन्होंने महिला सिपाही पर काबू पाया और चाकू से वार भी किया। इसके बाद अनगिनत वार किए और इसका सर पकड़कर, जो साइड में विंडो होती है आपने देखी होगी, जाल वाली विंडो, सरियां लगी होती हैं, उस विंडो में इसका सर मारा। सर मारने के बाद इनकी और नीयत ख़राब होती है। अब ये बुरी नीयत से, कुछ गलत इरादे से उसकी पैंट उतारते हैं। जब ये पैंट उतारते हैं तो उसके बाद अचानक से ये देखते हैं कि अब स्टेशन पास में आने वाला है और जब स्टेशन पास में आने वाला होता है मनकापुर, तो इनको लगता है कि अगर स्टेशन आ गया और हम लोग इस ट्रेन से नहीं उतरे और अगर इस ट्रेन में, इस बोगी में जीआरपीएफ के जवान आ गए या कोई सवारी आ गई तो हमारा सारा भेद खुल जाएगा। तो जैसे ही मनकापुर स्टेशन से पहले ये ट्रेन की स्पीड जो स्लो होती है और हर स्टेशन से पहले कुछ दूरी पर ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगती है। जैसे ही इस ट्रेन की स्पीड स्लो होती है ये तीनों वहाँ से कूद जाते हैं और कूदने के बाद सबसे पहले ये तीनों लोग अपना मोबाइल एक साथ स्विच ऑफ कर लेते हैं
ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि एक साथ स्विच ऑफ कर रहे हैं फ़ोन तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, क्राइम कैसा भी हो, कितने भी, और मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ, क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, वो पकड़ा ज़रूर जाता है। और इन्होंने तो बहुत सारी गलतियाँ की थी। जो बड़ी बारीकी से जो परफेक्ट मर्डर करने की प्लानिंग करते हैं वो भी नहीं बचते, एक ना एक दिन वो भी पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तो आज जो भी हमारी इस नई वीडियो में आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर रात एक नई कहानी रात 9 बजे क्राइम की सुनाते रहें और आप लोग सुनते रहें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रहें। तो दोस्तों, कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।